नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल देश के ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाली राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जी.आर. चिंतला द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट की और राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहकारिता की स्थिति को बेहतर बनाने एवं राज्य के समग्र ग्रामीण विकास हेतु नाबार्ड के संसाधनों के कुशलतम उपयोग पर चर्चा कर इसके साथ ही डॉक्टर जी.आर. चिंतला ने राज्य के शीर्ष सरकारी तंत्र, राज्य के मुख्य सचिव, विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, वरिष्ठ बैंकरों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र को सहायता देने हेतु राज्य के ग्रामीण विकास हेतु समर्पित भाव से कार्य करते हुए नाबार्ड ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान 71 लाख से अधिक किसानों को कवर किया है और उन्हें फसल ऋण के लिए रुपये 55,759 करोड़ की ऋण सीमा संवितरित की गई है। इसके अलावा स्थापना के बाद नाबार्ड ने पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और गोदाम, कृषि मशीनरी और गैर कृषि क्षेत्र जैसी गतिविधियों के लिए 24,526 करोड़ की दीर्घकालिक पुनर्वित्त सहायता प्रदान की है। और इस साल शायद ये 20,000 करोड़ तक भी जा सकते हैं। और हम ये प्रेस का माध्यम से किसानों के पास क्यों एक्चुअली पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि नाबार्ड ना केवल क्रॉप लोन से सब देता है, नाबार्ड में ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अपना पैसा से ट्राइबल्स का डेवलपमेंट के लिए करता है। और आज का दिन पूरा मध्य प्रदेश में कितना ट्राइबल्स का डेवलपमेंट हो गया। अभी अभी हमने उसका एक 2-4 ट्राइबल फार्मर्स इंटरव्यू ले रहा था वेब में, वो बोल रहा था 2013-14 में उसका बाग शुरू हो गया और आम का में भी आमला का सब का और वो वेजिटेबल से सब कर रहा है। वो ट्राइबल फार्मर बोलता है नाबार्ड का वजह से हम आज का दिन हर साल 50,000 से लेकर 60,000 तक मुनाफा हम ले रहे हैं। तो लाइक वाइज वाटर शेड में भी हम कर रहे हैं। तो हम ये प्रेस का माध्यम से एक चीज़ सब फार्मर्स के पास लेना चाहते हैं, आपका निकट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर होता है उनके साथ संपर्क करें, कैसा नया चीज़ एग्रीकल्चर में, रूरल डेवलपमेंट में हो सकता है और कौन कौन सा स्कीम्स लागू है और कैसा फ़ायदा उठा सकते हैं। और उसका वजह से उनका भी डेवलपमेंट होता है और स्टेट का भी डेवलपमेंट होता है। और ये हमारा कंसेशनल फाइनेंस के अलावा या ऐसा ग्रांट्स भी देता है, जैसा में भी ये ट्राइबल डेवलपमेंट का, वाटर शेड डेवलपमेंट का, FPOs का, वैल्यू चेन फाइनेंस। हम CM साहब से मिलने वाला है क्योंकि ये हमारा फर्ज भी है जाके मिलना। और उसके साथ एक्चुअली हम ये RADF है ना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस, और उसके साथ ये एक हमारा जो स्कीम्स है थ्रू डिपार्टमेंट्स के थ्रू करने का है, तो वो सबके लिए ऊपर। और CM साहब के अगर CM साहब के पास हम ये पूरा मैसेज लेके गया, उसका वजह से क्या होता है ना, नीचे तक बहुत सा अच्छा तरह सा मैसेज पहुंचता है। तो यही हमारा उम्मीद है, जब CM साहब से डिस्कशन होता है तो डेफिनेटली जो चीज़ हम बोलना चाहता है वो सीधा साहब तक पहुंच जाएगा और उसका वजह से इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेशन में भी आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा उम्मीद है आने वाला दिनों में मध्य प्रदेश में नाबार्ड का और भी अच्छा रोल हो जाएगा। सर, एक सवाल यहाँ बनता है कि जिस तरह से कोरोना का पीरियड गया है, तो कई किसान हैं जिन्होंने कर्ज के लिए नहीं जमा नहीं कर पाए, हो नहीं पाए, क्या नाबार्ड की तरफ से उनके लिए कुछ विशेष या कितना घाटा नाबार्ड को हुआ है? नहीं, नाबार्ड का घाटा नहीं हुआ, लेकिन कोरोना का टाइम में एग्रीकल्चर का प्रदर्शन अच्छा हुआ और उसके लिए अगर किसी किसान का जो घाटा हुआ तो वो इंश्योरेंस से सबका फसल बीमा योजना सबका पैसा मिल गया होगा। दूसरा कुछ है वो जो सिस्टम विल टेक केयर। सर, लोन रिकवर हो पाया है? लोन रिकवरी, एग्रीकल्चर का लोन रिकवरी ठीक हुआ, दूसरा रिकवरी थोड़ा कम पड़ा, लेकिन दूसरा लेकिन MSME से सबका थोड़ा घाटा हुआ, एग्रीकल्चर वाला रिकवरी अच्छा हुआ। MSME में क्या प्रॉब्लम है? ना, MSME का प्रॉब्लम क्या हो गया, MSME का लास्ट ईयर का पूरा देखिए, जो पूरा लॉकडाउन की वजह से MSME का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि एक सप्लाई, बिकॉज ऑल MSMEs आर इंटरलिंक्ड है, क्योंकि एक जगह में नट बनता है, एक जगह में बोल्ट बनता है। अगर एक जगह में लॉकडाउन हो गया, दूसरा जगह में तो बिकॉज ये सब थोड़ा उसका वजह से MSME का प्रॉब्लम। लेकिन एग्रीकल्चर में
ऐसा नहीं सर, इंडिपेंडेंट एंटरप्राइज है, उसका वजह से एग्रीकल्चर में इतना नहीं हुआ। इसका वजह से बहुत अच्छा प्रदर्शन भी हुआ था, 305 मिलियन टन्स, और हार्टिकल्चर में भी हो गया। और लास्ट ईयर थोड़ा वैसा दर में भी रेट्स भी अच्छा था फार्मर्स को। सर एज अ प्रेसिडेंट क्या किसानों के लिए क्या एक दिमाग में आगे प्लान है, क्योंकि अब धीरे धीरे अनलॉक होने की प्रक्रिया पूरे देश हम एक ही बात बोल सकते हैं, किसान बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। एक है तो एक सोलार पावर में अपना कुएं को अगर डीजल में चला रहा तो सोलार पावर का सेट लेके ये कर दिया तो उसका भी फ़ायदा है और पोल्यूशन भी कम होता है। और माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन डाल दिया तो 4 एकड़ का बजाय 10 एकड़ का सेम कुएं से उसको इरिगेशन कर सकते हैं, और उसका वजह से उसके 25 से लेके 30% तक ज़्यादा मुनाफा भी, यील्ड भी रहता है, और उसके साथ साथ वो हार्टिकल्चर में सब कर सकता है। और दूसरा हम एक किसानों से एक नया चीज़ बोल भी सकते हैं, क्योंकि एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, क्योंकि आज का दिन क्या हो गया, कोई एक फार्मर एक ही टाइप का फसल प्रोड्यूस किया था, अगर मार्केट में दाम नहीं तो उसका नुकसान होता है। इसका वजह इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, अगर उसका 5 एकड़ ज़मीन है तो 1 एकड़ अगर थोड़ा हार्टिकल्चर में, 1 एकड़ दूसरा में अगर ऐसा कुछ कर दिया तो उसका 365 डेज इनकम भी आता रहता है, और उसका वजह से ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। और मार्केट का मैकेनिज़म्स एक क्रॉप के ऊपर रहता है, लेकिन सब क्रॉप के ऊपर नहीं होता है, उसका वजह से उसका फ़ायदा भी होता है। तो ये चीज़ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हम बहुत सा विस्तार रूप से हम पूरा इंडिया में अभी उसका प्रोत्साहन दे रहा है, तो उसका वजह से फार्मर्स को बहुत फ़ायदा भी होता है। इट इज़ इंश्योरेंस अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ ए मार्केट फ्लक्चुएशंस, और ऐसा ये भी है प्राइस का फ्लक्चुएशन। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.